हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 3 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है PQR जो क्रम से 10:9:5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2015 को पी ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया। उस दिन उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नांकित था। तो देखिए, लायबिलिटी साइड में दिए गए हैं लेनदार 4,832, कैपिटल 10,000, पी की क्यू की 7,000 और आर की 5,000। करंट अकाउंट पी का दे रखा है 1,084 रुपये, क्यू का 327, आर का 871 रुपये और रिज़र्व फंड दे रखा है 1,472। गुडविल 10,000, कलें 8,760, सन्ड्री असेस्ट 10,354 और कैश 1,472। साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्य अवकाश ग्रहण करने से पूर्व 3 वर्षों के औसत लाभ के तिगुने के बराबर लिया गया है। पिछले 3 वर्षों का लाभ क्रम से 3,542, 2,374, 4,939 रुपये था। कलों के मूल्य में 1,000 रुपये की वृद्धि और संपत्ति के मूल्य में 615 रुपये की कमी की गई। पी को दी जाने वाली रकम उसके ऋण खाते में अंतरित की गई। लाभ हानि समायोजन खाता, साझेदारों के चालू खाते और पूंजी खाते दिखलाइए तथा क्यू तथा आर का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो देखिए, इसमें नई चीज़ ये है, बनाना तो सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें चालू खाते का दे रखा है। इसका मतलब हमें करंट अकाउंट बनाना है। जब मैंने सबसे शुरू में आपको पार्टनरशिप बताई थी, तो मैंने बताया था कि हमारे पार्टनरशिप बनाने के या 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारा क्या, फ्लक्चुएट मेथड, और एक होता है हमारा फिक्स मेथड, है ना। याद करो, मैंने आपको बताया था फिक्स मेथड और फ्लक्चुएट मेथड। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। तो फ्लक्चुएट मेथड में क्या बताया था? फ्लक्चुएट मेथड में बताया था कि हम 2 तरह के अकाउंट बनाते हैं। कौन सा? एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और दूसरा करंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, फ्लक्चुएट मेथड में हम एक अकाउंट बनाते हैं, केवल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और फिक्स मेथड में हम 2 बनाते हैं, एक कैपिटल बनाते हैं और एक हम क्या बनाते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। कैपिटल जो होती है वो हमारी फिक्स रहती है और जितने भी हमारे एडजस्टमेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो करंट अकाउंट में होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें यही क्वेश्चन दे रखा है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो हम प्रॉफिट एंड P&L एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेस्ट डालेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 615 रुपये की कमी की गई असेस्ट साइड में। देखो क्वेश्चन में नीचे जो एडजस्टमेंट है आपकी इसमें लिखी गई है कि 615 रुपये की संपत्ति के मूल्य में कमी कर दी गई। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी डेबिट है और ये आपकी क्रेडिट है। तो कमी सारी हमारी डेबिट साइड में आती है और वृद्धि हमारी कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में आती है। हमने यहाँ पर डाल दिया 615 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि मशीन के कलों के मूल्य में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई। कल यानी मशीन, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीन हमने 1,000 रुपये यहाँ डाल दिया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो हमने 1,000 रुपये ये बैलेंस यहाँ लगाया। इस बैलेंस को हम यहाँ ले गए 1,000 रुपये। इसमें से हमने क्या घटा दिया, 615 रुपये, ये वाले हमने 615 रुपये घटा दिए, ठीक है। हमारा जो भी बैलेंस बचेगा, क्या बचेगा, जैसे आप देखिए 1,000 रुपये में से हमने क्या घटाया, 615 रुपये घटा दिया। तो हमारे कितने बचे, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ रह गए 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गए 3, ठीक है।
385 रुपये बचे। अब इस 385 रुपये को हम किस रूप में बांटेंगे? तो देखिए इनका रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है? इनका रेशो दे रखा है 10:9:5 क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो 385 को हम क्या कर देंगे? 10 और 9 19 और 5 24, यानी 10/24, 9/24 और 5/24 इसमें हम बांट देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो निकल के हमारा कितना आया? 160 रुपये 41 पैसे किसका आ गया? पी का। और क्यू का कितना आ गया? 144 रुपये 38 पैसे। और आर का कितना आ गया? 80 रुपये 21 पैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लाइन है, ये 1000 रुपये टोटल वाली है, ये वाले टोटल। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा प्रॉफिट आया है निकल के ये वाला, ठीक है, 160 रुपये 41 पैसे, 144 रुपये 38 पैसे और 80 रुपये 21 पैसे। इस प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट पार्टनर्स। अब देखिए इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा था वो कैपिटल अकाउंट और पढ़ा था, करंट अकाउंट नहीं था, यानी हमारा ये फिक्स मेथड से क्वेश्चन बनाया गया है। हम सारे जितनी भी एडजस्टमेंट करते हैं वो करंट अकाउंट में करते हैं। तो हमने ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस लिख लेंगे, बाई बैलेंस BD। तो कितना आ गया? देखिए 1084 रुपये हमने यहाँ डाला। ठीक है, फिर 800, फिर है 327 रुपये हमने यहाँ डाल दिया, और फिर है 871 रुपये हमने यहाँ डाल दिया। ये वाला जो हमारा निकल के आया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमारा क्या कहता है? इसके बाद में कुछ नहीं दे रखा। देखिए हाँ, रिज़र्व फंड दे रखा है। तो रिज़र्व फंड 1472 को हम किस में बांटेंगे? 10:9:5 उसमें बांट देंगे हम 1472 को। तो देखिए हमने ये बांट के लिख दिया है। यहाँ पर आया हमारा 613 रुपये 34 पैसे। ठीक है, और फिर 55 रुपये, और आया है हमारा 306 रुपये 66 पैसे। ठीक है, अब देखिए 552 रुपये है ये, सॉरी 500, ये आपका 552 रुपये है। 613 रुपये 34 पैसे, 552 रुपये और 366 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसको हमने बांटने के बाद में देखिए इसमें क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है हमारी कितने रुपए की? 10,000 की, जो ओल्ड गुडविल दे रखी है। और नीचे भी कह रहा है वो क्वेश्चन में कि अवकाश ग्रहण करने से पूर्व 3 वर्षों के औसत लाभ के तिगने के आधार पर ख्याति का मूल्य निकाला गया। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है, चिट्ठे में देखिए बैलेंस शीट में दे रखी है, क्रेडिट साइड में संपत्ति पक्ष में 10,000 रुपये की, तो हम उस 10,000 को हम बंद कर देंगे। पहले किस रेशो में? 10:9:5 के रेशो में हमने बंद कर दिया। तो निकल के हमारी ये आ गई 4,166 रुपये 67 पैसे, और 3,750 रुपये, और कितने? 2,083 रुपये। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। ये आपकी, ये देखिए आपकी ये है 552 रुपये है, ये 552 रुपये लिखे हुए हैं ये। अच्छा, फिर इसके बाद में हमारी जो ये हम कैलकुलेशन निकालेंगे न्यू वाली गुडविल की। तो देखिए इनको जोड़ लेंगे हम पहले, 3,542, 2,374 और 4,939। ठीक है, उसको जोड़कर जो भी हमारा टोटल आएगा 3 से भाग करेंगे और 3 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि 3 वर्षों का ही औसत लाभ के तिगुनों के आधार पर करा जा रहा है। तो हमारा जो भी आएगा उसमें हम, जाने वाला पार्टनर कौन है? P। तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, और जो हमारा जाता है पार्टनर्स उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एंट्रीज क्या बनाई होगी? हमने एंट्री बनाई होगी क्यूज़ करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट में हम एडजस्टमेंट करेंगे सारा। तो क्यूज़ करंट अकाउंट डेबिट, आर्स करंट अकाउंट डेबिट, और टू P's करंट अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? P के उसमें क्यूज़ करंट अकाउंट हमने लिख दिया। देखिए कि लिख दिया क्यूज़ करंट अकाउंट और आर्ट्स करंट अकाउंट। बैलेंस किस में? जो भी टोटल था वो हमने यहाँ लिख दिया, दोनों का टोटल। ठीक है, और फिर 2 P's करंट अकाउंट, और दोनों के अलग अलग कॉलम में। ठीक है, क्योंकि हमने क्या एंट्री बनाई होगी? हमने एंट्री बनाई होगी क्यूज़ करंट अकाउंट, क्यूज़ करंट अकाउंट, आर्ट्स करंट अकाउंट और 2 P's करंट अकाउंट। ठीक है, तो 2 P's और दोनों के कॉलम में रकम, ये वाली रकम निकल के आएगी। कौन सी रकम? गुडविल वाली। ठीक है, अब देखिए फिर हम क्या करेंगे? जिसका भी बैलेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, हमने क्या करा? जिसका, देखिए मैंने क्या किया है कि आपको बताने के लिए मैंने उसके नीचे रेड लाइन कर दी है जिधर का भी बैलेंस ज़्यादा है। तो देखिए इधर का बैलेंस ज़्यादा था, इसलिए मैंने रेड लाइन कर दी इसके नीचे, ताकि आपको पता रहे। तो ये आ गया हमारा क्या, कितना आ गया? 6,380 रुपये 67 पैसे। ठीक है, ये कितना है? 6,380 रुपये
₹67 है ये यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट है ये बीच में। तो 3680.67 में से हमने क्या निकाल दिया, ये वाला बैलेंस हमने निकाल दिया, तो हमारा क्या आ गया, पीस कैपिटल आ गई है, ठीक है, कितनी, 2214 रुपये। ठीक, अब हमने क्या करा, फिर हमने फिर बैलेंस लगाया, तो हम देखेंगे किधर का टोटल ज़्यादा है। तो देखिए इधर का टोटल ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन करी है, इस बैलेंस को आप इधर ले गए, ठीक है। फिर इसमें से आपने क्या घटाया, ये वाला बैलेंस आपने घटा दिया, तो आपका क्या बचा है, ये बच गया 5634.21। ठीक है। इसके बाद फिर आपने क्या किया, इसके बाद में फिर आपने इधर का बैलेंस लगाया, तो ये बैलेंस ज़्यादा था, इस बैलेंस को आप इधर ले गए और इसमें से आपने ये वाला बैलेंस निकाला, तो आपका ये आ गया 2440 रुपये। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए हम गुडविल की मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाई है आपको। तो गुडविल हमारी तीनों साल की कितनी है, 3542 रुपये, ठीक है, 2374 रुपये और 4939 रुपये भाग 3, और इसकी 3 से भाग करी और 3 से गुणा कर दी हमने, तो हमारा कितना आ गया, 10,855 रुपये आ गया। फिर देखिए ये जो हमारी 10,855 रुपये आई है, ये हमारी टोटल फर्म की गुडविल आई है, लेकिन हमें किसका हिस्सा निकालना है, हमें पीस का हिस्सा निकालना है। तो पीस गुडविल इक्वल टू 10,855 गुणा 10/24। 10/24 हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या था, 10:9:5 ये अनुपात था, पी हमारा जाने वाला था, ठीक है। पी का रेशियो कितना था, 10, तो 10×19 और 5 24, तो 10/24 हमने निकाल लिया। तो हमारा पी का हिस्सा कितना आ गया, 4,522 रुपये 92 पैसे। इसको हम बांटेंगे किसने, तो हम क्या करते हैं, जब हम हिस्सा एडजस्ट करेंगे जाने वाले पार्टनर का, तो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को, या अगर करंट अकाउंट दे रखा हो तो करंट अकाउंट को, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट किस में होते हैं, करंट अकाउंट में होते हैं, ठीक है। ये हमारा फिक्स मेथड है। फिक्स मेथड में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और यदि हम फ्लक्चुएट मेथड से हम क्वेश्चन करते हैं तो केवल हम एक अकाउंट बनाते हैं, और वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ही हमारे सारे एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट दिया है, इट मीन्स हमने यहाँ पर फिक्स मेथड अप्लाई किया है। तो हम सारे, क्योंकि एडजस्टमेंट गुडविल का, रिजर्व का, P&L का, P&L एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन का, हम सारे जितने भी एडजस्टमेंट करेंगे, सैलरी का, ठीक है, वो सारे किस में करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। तो हमने इसलिए यहाँ पर एंट्री क्या बनाई है, Q's करंट अकाउंट, R's करंट अकाउंट डेबिट और 2 P's करंट अकाउंट। अब देखिए हमारा क्या था, जो तीनों पार्टनर थे 10:9:5 में बांटते थे, ये वाला हिस्सा हमारा ख़त्म हो गया, तो हमारा ये दोनों हिस्से बचे, यानी कितने बचे, 9/9:5। तो जो ये इसकी हिस्से की गुडविल आई थी, किसकी, हमारी पीस की गुडविल, तो हमारे ये 9:5 में बटेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बांट के दिखाई है, ये देखिए मैंने लिख दिया है 9/14, ठीक है, और 5/14 शॉर्ट में लिख दिया है, शायद आपको छोटा है दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन प्लीज़ मेरे बोलने से समझ जाइएगा कि हमने 4,522 रुपये 92 पैसे को किस अनुपात में बांटा है, 9/14। 9/14 कैसे आया, मैंने अभी आपको बताया, 10:9:5 था, 10 का हिस्सा हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि पी अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो बाकी दोनों का हिस्सा कितना बचा, 9:5। तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 14। तो 9/14 और 5/14 में हमने 4,522 रुपये 92 पैसे 4,522 रुपये 92 पैसे को बांट दिया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कितनी है, तीनों पार्टनर की। तो देखिए तीनों पार्टनर की हमारी कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, PQR की 10,000, 7,000, 5,000, तो हमने डाल दिया 10,000, 7,000 और आपकी कितनी है, 5,000 की, ठीक है। अब देखिए जो हमारा किसका था, पी हमारा जाने वाला था, तो देखिए पी का हमारा अभी जो बैलेंस निकल के आया था 12,214, उसका 2,214 रुपये करंट अकाउंट का निकल के आया था। तो बाई करंट अकाउंट किसका डाल देंगे, पीस का, क्योंकि हमें पीस का टोटल इस कैपिटल निकालनी है, बाकी की हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि बाकी का हम क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे, किस में, आपका
बैलेंस शीट में डालेंगे हम, तो हम केवल जाने वाले पार्टनर का करंट अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने बाई करंट अकाउंट कितना आया था उसका 2214 आया था, तो 10,000 इसकी कैपिटल थी और करंट अकाउंट का बैलेंस था 2214। तो हमने इसका टोटल निकाल लिया, हमें कितना देना है इसको, अब 12,214 रुपये देना है। तो देखिए इस बैलेंस को हम यहाँ ले गए 12,214। अब इसका जो बैलेंस होगा इसको हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, लोन अकाउंट में। तो टू पीज़ लोन अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया, टू पीज़ लोन अकाउंट, ठीक है। बाकी का एज इट ऐसे ही हमने डाल दिया। ये कितना 7,000 5,000, हम इसको यहाँ इस बैलेंस को हम इधर ले गए, तो 7,000 ये हो गया आपका बैलेंस बीटी। अब देखिए ये जो आपका था लोन अकाउंट, पीज़ लोन अकाउंट कितना आया था, ये आया था पीज़ लोन अकाउंट। तो पीज़ लोन अकाउंट हम ये वाला डाल देंगे 12,214, ठीक है। इनका जो बैलेंस आया था पार्टनर्स कैपिटल का, देखिए ये क्रेडिट बैलेंस है तो हमने ये ऐसे डाल दिया कैपिटल अकाउंट 7,000 और 5,000, ठीक है। अब देखिए मशीनरी हमने डाल दी कितनी 9,760 रुपये की। इसमें से हमने देखिए घटा के दिखाई है ये, क्योंकि मशीन आपकी कितनी थी, मशीन में वृद्धि हुई थी 8,760, तो इसमें 1,000 रुपये प्लस करके ऐसे ही लिख दिया है सीधा, ठीक है। 8,760 में 1,000 रुपये की वृद्धि हुई थी, P&L एडजस्टमेंट में हमने 1,000 की वृद्धि डाली थी, तो वो मैंने यहाँ पे जोड़ा नहीं है, एक साथ जोड़ के दिखा दिया है। तो 9,760। फिर देखिए सन्ड्री असेस्ट आपकी कितनी है, असेस्ट आपकी 10,354 है। ये भी मैंने इसमें से 615 रुपये घटा दीजिएगा आप, ठीक है। मैंने यहाँ पर घटाया नहीं है, घटा के दिखाया नहीं है, शो नहीं किया है, क्योंकि अब तक आप करते आए हैं, डायरेक्ट घटा के दिखा दिया है। तो 9,739 रुपये हो गए। कैश एसेट ऐसे ही लिख दिया जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है 1,472 रुपये, ठीक है। अब देखिए करंट अकाउंट का आया था, क्या आया था, बाई बैलेंस CD आया था, ठीक है। तो बाई बैलेंस CD आया था ना, करंट अकाउंट बाई बैलेंस CD। तो देखिए अब हम इसको जब हम इसमें फिर हम 2 में लाएंगे तो क्या होगा, टू बैलेंस BD। तो हम BD वाला ही बैलेंस क्वेश्चन में इसमें डालते हैं। तो टू बैलेंस BD कहाँ आया, डेबिट साइड में, ठीक है। और हमेशा करंट अकाउंट मतलब जो डेबिट बैलेंस होता है, संपत्ति पक्ष क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो इसलिए करंट अकाउंट हम कहाँ डालेंगे, कि हम असेट साइड में डालेंगे, ठीक है। कोई भी बैलेंस होता है अकाउंट का, हम BD वाला बैलेंस लेते हैं। तो जो हमने अभी करंट अकाउंट बनाया था, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो हमारा करंट अकाउंट था, देखिए करंट अकाउंट का हमारा बाई बैलेंस CD था ये, ठीक है, CD। और अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पे हम लिखते क्या, टू बैलेंस BD। हम जो भी अकाउंट, तो BD ये क्या है, ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है। तो डेबिट बैलेंस कहाँ जाएगा, हमारा कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। और क्रेडिट बैलेंस हमारा कहाँ जाता, वो हमारा जाता लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस हम इसको असेट साइड में दिखाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर देखिए असेट साइड में दिखा दिया 5,634 रुपये 21 पैसे, 2,440 रुपये 46 पैसे, ठीक है। अब हमने इसको कैपिटल भी डाल दी, क्रेडिटर्स भी डाल दी, मतलब जितने भी आइटम्स होते हैं वो हम डाल देते हैं और इनका बैलेंस हम देख लेते हैं किधर आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये सारे आइटम डाल दिए, तो हमारा जो टोटल आया वो आया 29,046 रुपये हमारा टोटल आ गया। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है आपका, इसमें चिट्टे का योग भी 29,046 रुपये है, तो हमारा बैलेंस मिल गया है। और थोड़ा टिपिकल था क्योंकि करंट अकाउंट दे रखा था, वैसे टिपिकल भी नहीं था, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। और पहले आप इसको समझ लीजिए। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।